दोस्तों 18 माह एरर को लेकर भुगतान सुनिश्चित। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, आपके लिए पूरी अंत तक बने रहे, क्योंकि अगर आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटती तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। बड़ी खबर की बात करें तो आपको बताते चले कि पेंशन भोगी की पत्नी की डेथ होने के बाद अगर पेंशन भोगी दूसरी महिला से शादी करते तो स्वर्गवासी पत्नी का नाम पीपीओ में से हटाए और वर्तमान में जो पत्नी है उनका नाम फैमिली पेंशन के लिए रजिस्टर करे। यानी कि उनको फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी कैसे ऐसे बनाए लेकर बहुत सारे पेंशन भोगियों में डाउट रहता है कि इस डाउट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले आपको स्वर्गवासी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट तैयार करना होगा और उसके बाद जिस वर्तमान पत्नी से आपसे शादी की है उसका मैरिज सर्टिफिकेट तैयार करना होगा। दोनों ही तैयार होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी होगी और एप्लीकेशन के साथ ही फोटोकॉपी आपको लगानी होगी और रिकॉर्ड ऑफिस में भेजनी होगी, जिसके बाद अधिकारी की जांच करेंगे और पीपीओ में से अपनी पुरानी पत्नी स्वर्गवासी पत्नी का नाम हटाकर आपकी नई पत्नी जिसे वर्तमान में अपने शादी की थी उस पत्नी का नाम पीपीओ में ऐड कर दिया जाएगा और फिर आपकी मृत्यु के बाद आपकी फैमिली पेंशन आपकी वर्तमान पत्नी को मिल सकेगी। इस तरह से पेंशन भोगी अपनी वर्तमान पत्नी का पीपीओ में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे में काफ़ी पेंशन भोगियों को समस्या रहती है कि उनकी पूरी परफॉर्मेंस का पता होता है। तो आप रिकॉर्डिंग कर आप इसमें एप्लीकेशन भेजना चाहें जिसमें दोस्तों फोटोकॉपी लगानी है मैरिज सर्टिफिकेट की ओर से पूर्व पत्नी के डेथ सर्टिफिकेट के, इसके चलते आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और पीपीओ में अपडेट भी कर दिया जाएगा विभाग की ओर से। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एडिशनल पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। चाहे दोस्तों आपको बताते चले कि कैंट ऑफ ऑर्डर ने 79 एरियर्स को करते हुए आपकी एडिशनल पेंशन को 20% का भुगतान किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं करती है। पेंशन भोगी डिस्पेंस ऐसे को लेते हैं, वह आपको 80 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही आपकी पेंशन में एडिशनल पेंशन 20% का इजाफा करती है। इसके चलते पेंशनधारकों को 1 साल का नुकसान झेलना पड़ता है। उन्हें 20% पर बेसिक पेंशन इजाफे के साथ जमा कर दी जाएगी, चाहे 79 साल खत्म होने के बाद 80 वर्ष में एंट्री होती तो। लेकिन केंद्र सरकार 80 वर्ष खत्म होने के बाद ही पेंशन में बढ़ोतरी करती है। ऐसे में पेंशनधारकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हाईकोर्ट का दिल्ली कैंट का आदेश आया कि हो चुका है कि 79 वर्ष खत्म होने के बाद ही एडिशनल पेंशन लेनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए। पेंशन भोगी डिस्प्रिंग ऐसा नहीं करती। इसके चलते पेंशन भोगी को अपना हक लेने के लिए कोर्ट का केस लड़ना पड़ता है, उसके बाद उसे एडिशनल पेंशन का फायदा मिल सकता है। पूरे 1 साल की फायदा कई पेंशन भोगी ले चुके हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता तो आप हाई कोर्ट में जाकर रोक अपना सकते हैं और आपकी पेंशन के लिए आपको कोर्ट में जाकर फैसला आने के बाद ही फायदा देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर सपर्स की ओर से निकलकर सामने आई है। दरअसल सपर्स ने साफ कर दिया कि क्लेरिफिकेशन दिया गया पेंशन भोगी देरी होने के चलते इस वर्ष आपको 8% पेनल्टी के तौर पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। यह नियम आरबीआई के तहत केवल बैंकों पर लागू होता है, न कि सपर्स पर लागू होता है। सपर्स ने इस चीज़ को क्लेरिफिकेशन किया है और बताया कि यदि मानकर चलिए कि आपकी पेंशन 29 फरवरी को जमा होनी है और किसी भी टेक्निकल एरर के कारण या अन्य कारण के कारण 10 मार्च को पेंशन खाते में आती है तो 10 दिन की ओर से जो भुगतान दी जाएगी उसे लिए सपर्स भोगी विभाग अपने किसी तरह से ब्याज का भुगतान नहीं करेंगे। 8% पेनल्टी के तौर पर दरअसल यह नियम केवल बैंकों के लिए लागू है। आरबीआई के नए सपर्स की इस चीज़ को क्लेरिफिकेशन कर दिया। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सपर्स की ओर से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। सपर्स पेंशन भोगी की बड़ी अपडेट के आधार पर आधार कार्ड को सपर्स के एलिजिबल मान लिया है। एप्लीकेशन देखने को होता है तो कई बार पेंशन भोगी अपना रेसिडेंट चेंज कर लेते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सपर्स पोर्टल पर एड्रेस चेंज करना होता है। पहले केवल पासपोर्ट की ओर से लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होता था, लेकिन अब आधार कार्ड को भी मान्य कर दिया गया है। एड्रेस चेंज कराने के तौर पर आप आधार कार्ड में भी जो एड्रेस चेंज करेंगे उसके हिसाब से आप सपर्स पोर्टल पर अपना एड्रेस भी चेंज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट के निकलकर सामने आपकी फरवरी की पेंशन को लेकर। दरअसल फरवरी की पेंशन को लेकर सपर्स की ओर से जो मैसेज नहीं भेजा गया था, इस बार ना ही पेंशन स्लिप जारी की गई थी। ऐसे में पेंशन भोगी के मन में सवाल है कि हमारी पेंशन आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पर अधिकारी ने बताया कि सपर्स के अधिकारियों द्वारा बताया गया नोडल अधिकारी द्वारा साफ कर दिया गया आपकी पेंशन
29 फरवरी को खाते में आ जाएगी। कई बार मैसेज आता है, कई बार नहीं आता, कई बार पेंशन डालने के बाद मैसेज आता है, तो ये रैंडम मैसेज होता है, कई बार नहीं आता। इसके आधार पर यह नहीं जाना जा सकता कि आपकी पेंशन आएगी या नहीं आएगी। आपकी पेंशन जब आती है तो 29 फरवरी को सभी जमा होगी, तो यहाँ पर आपकी चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। सर्वर्स के द्वारा पेंशनभोगियों को दे दिया है बड़ा झटका। दरअसल उन पेंशनभोगियों को लगाया जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू डेट अभी भी 2023 ही शो कर रहा है। दरअसल इस पर्सनल पोर्टल पर लॉगिन करके आप देख पाएंगे कि ड्यू डेट लाइफ सर्टिफिकेट में कब की शो कर रहा है। 2023 शो कर रहा है, तो आपको दोबारा से लाइफ सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा। पेंशन नहीं तो फरवरी की पेंशन रुकने वाली है। यदि ड्यू डेट आपकी 2024 दिखा रहा है तो आपकी पेंशन बिना रुकावट के जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर जिन पेंशनभोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट को भरा जाएगा टेक्निकल एरर के कारण या फिर गलत लाइफ सर्टिफिकेट भरने के कारण आपका लाइफ सर्टिफिकेट सर्वर्स पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाए तो आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा, तभी आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। अन्यथा फरवरी की पेंशन को लेकर रुकावट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए अब पेंशन स्लिप को लेकर नया अपडेट जारी हुआ है। दरअसल पिछले कई सालों से पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पास शिकायत पत्र पहुंच चुके हैं, जिसमें बताया गया कि पेंशनभोगियों द्वारा जो हमें पेंशन स्लिप प्रोवाइड की जाती थी बैंकों द्वारा, उसमें केवल बेसिक पेपर DDR का अमाउंट दिया जाता था, जिसके चलते आम सालाना ITR फिल कराते हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपनी पेंशन के रिकॉर्डिंग तभी डिटेल पाने के लिए ऐसे में पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंकों को फटकार लगाई है। बैंकों को कहा कि आप जो पेंशन स्लिप प्रोवाइड कराएंगे उसी आधी अधूरी जानकारी नई डिटेल के साथ पेंशनभोगियों को प्रोवाइड करेंगे और पेंशनभोगियों को व्हाट्सएप पर तो आप शो नहीं करनी पड़ेगी। पेंशन के अंदर फुल डिटेल प्रोवाइड करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली अपडेट एडिशनल पेंशन को लेकर निकलकर सामने आई है। अभी के नियम के मुताबिक 80 वर्ष के होने के बाद आपकी एडिशनल पेंशन शुरू हो जाती है 20% इजाफे के साथ, लेकिन अब इसके लिए कोई नियम बदलाव नहीं हुआ। केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन नियम में बड़ा संशोधन करने की तैयारी में बताया गया कि केंद्र सरकार ने फाइल तैयार करके वित्त मंत्रालय के पास जमा कर दी है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार किया जाएगा। एक बार केंद्र सरकार को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलती है। इसके चलते केंद्र सरकार को 65 वर्ष से आयु में पेंशन 5 साल का अंतराल पर 5%, 10%, 15% का तोहफा मिल जाएगा। 5 साल के अंतराल में लागू हो जाएगी। इसके चलते पेंशनधारकों को बड़ा फायदा देखने को मिल जाएगा अपनी पेंशन को देखने में। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। आपके लिए 18 माह लेकर बड़ा अपडेट 5-7% होगा भुगतान, यह तो कन्फर्म है। दरअसल केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों को सूत्र बताते कि केंद्र कर्मचारी पेंशन संगठन पेंशनभोगी संगठन बहुत ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन बुलाने जा रही है। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर न सिर्फ केंद्र कर्मचारी पेंशन धारक भाग लेंगे, बल्कि अभी तो राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन धारक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार 18 माह भुगतान करके कर्मचारी को ध्यान नहीं दे रही है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन को किया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र घोषणा पत्र तैयार करे और 18 को शामिल करे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।